जो हम लंबा खींचते हैं तो नाम के बल से ही तो खींचते हैं। अब ऐसे लंबा खींचने का मतलब क्या? अगर हम कुंभक भी करते हैं तो हम उसमें नाम जप करते हैं ना, फिर उसका मतलब क्या रहा? श्वास रोकने का मतलब क्या रहा? बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो लंबी श्वास खींचकर जल में रहते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? श्वास में नाम चलना अनिवार्य है, नाम अधिक चलना और श्वास को अधिक देर रोके रहना अब हमारा काम बना। श्वास को केवल रोके रहे तो बहुत से ऐसे जीव हैं उनको भगवत प्राप्ति थोड़ी होती, मिट्टी में है, जल में है। हमारा लक्ष्य है नाम अधिक चलाना। जहां 5 नाम में श्वास खत्म हो जाती है वो हम 7 नाम में ले आए, 10 नाम में ले आए, 12 नाम में ले आए, तो हमारा प्राण संशोधन भी हो रहा है और अधिक से अधिक नाम जप कर रहे हैं तो हमारी एकाग्रता पुष्ट होती है। प्राण, मन और ब्रह्मचर्य तीनों का एक समावेश है। अगर हमारा प्राण संशोधन सूक्ष्म हुआ तो हमारी ब्रह्मचर्य में स्थिति होने लगेगी और मन हमारा संकल्प विकल्प रहित होने लगेगा। मन को अगर रोक पावे संकल्प विकल्प से तो प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे और ब्रह्मचर्य में स्थिति आ जाएगी। अगर ब्रह्मचर्य को संभाल ले तो प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन शांत होने लगेगा। ये तीनों का कनेक्शन है। तीनों में से किसी एक को अगर संभाले तो तीनों संभल जाएंगे। तो सहज है, सरल है भगवान का नाम, बहुत करुणामय है। उसको हम श्वास में चलाना शुरू करें तो मन जो बार बार भागता है वो हमारी पकड़ में आ जाएगा। और मन को रोकने का तरीका है कि जहां मन भागे और आप जाने तो आप देखना फिर मन लौटालना नहीं पड़ता, वो तुरंत वहीं आ जाता है। तो जब जब भागे तो सावधान रहो, आप जान जाओ कि भागा तो ही वो आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो जहां जहां मन जाए वहां से हटा हटा कर नाम में लगाओ और अधिक से अधिक नाम श्वास में, जैसे हम ऊपर खींच रहे हैं नाम हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। नहीं तो बस इसी समय पे मेरा ध्यान सांस पे नहीं, ये कमजोरी है कि मैं जिह्वा पे, कंठ पे, सब पे स्पंदन महसूस करती हूँ उस चीज का मैं जी कि हो रहा है मुझे, लेकिन जब श्वास के साथ में करने की कोशिश करती हूँ तो मैं जैसे ज्यादा देर अभ्यास की कमजोरी, अभ्यास की कमजोरी। अगर अभ्यास दृढ़ कर लिया जाए तो उस समय नाम जपना नहीं होता, उस समय नाम प्रकाशित होता है। क्योंकि प्राणवायु रुकी हुई है ना, और आप दर्शन कर रहे हैं। जैसे आप प्राणवायु रुकी हुई है और आप नाम का दर्शन कर रहे हैं, संख्या पर दृष्टि नहीं होती उस समय नाम के ध्यान की दृष्टि होती है। जब हम कुंभक करते हैं, प्राणवायु को रोकते हैं, तो उस समय चलाना नहीं होता, उस समय देखना होता है। नामाकार वृत्ति उस समय नाम में पूरी वृत्ति। और जब फिर छोड़ा तो फिर नाम लेते हुए, अब जब शुरू हो जाएगा, छोड़ने पर जब शुरू हो जाएगा, खींचने पर जब शुरू हो जाएगा, लेकिन कुंभक में ध्यान होगा। उस समय जब की प्रधानता नहीं होती, उस समय नाम के ध्यान की प्रधानता होती है। तो अभ्यास की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। हम अभ्यास और दृढ़ करें तो परिपक्व हो जाएगा। रितिका जी चेन्नई से। महाराज जी इनका भी नाम के ऊपर था कि महाराज जी मेरा एक नाम पे ध्यान नहीं टिकता, वो मतलब अलग अलग नामों की चाह करता है, ऐसा इनका मन चंचल है तो कम से कम जगत में अनेक जगह न जाकर वो अनेक नामों में जाता है तो हमारा साथ तो देने लगा। प्रभु के हमारे अनेक नाम हैं, राम कृष्ण हरि शिव जो भी नाम। तो अब हमारा थोड़ी देर राम में लगा, थोड़ी देर राधा में लगा, थोड़ी देर कृष्ण में लगा, थोड़ी देर शिव में, तो लगा तो सत्य में लगा ना। कम से कम असत्य में चंचलता पूर्वक जाना छोड़ रहा है ना, तो ये कोई नकारात्मक बात नहीं, ये सकारात्मक बात है, ये हमारे काम की बात है। धीरे धीरे हम पहले जगत चिंतन छुड़वा के नाम में लगावें, फिर नाम में भी जो गुरु प्रदत्त है या जो प्रिय है किसी एक नाम में उसको ले आवे धीरे धीरे। ये अभ्यास के अंतर्गत है, अभी उबना नहीं चाहिए। अभी उब जाएगा अगर एक जगह लगाओगी तो उसको हमको दौड़ा देना है। थोड़ी देर राम राम जपे, थोड़ी देर राधा राधा जपे, थोड़ी देर कृष्ण कृष्ण, थोड़ी देर शिव शिव जपे, तो वो है सतनाम, भगवान के नाम है ना, तो उस सतनाम में ही है। असत संसार का चिंतन छोड़ा, अब वो पवित्र होने, और जहां पवित्र होता है तो फिर प्रीति होने लगती है। फिर ऐसी प्रीति हो जाती है कि रसना कटो जो अन रटो, निरखि अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। फिर वो अन्य जाना भी नहीं चाहेगा, अभी और उसको पवित्रता की जरूरत है, तो इसे दौड़ाओ। जैसे भगवान के शास्त्र नाम है तो हम पाठ करते हैं ना, ऐसे ये 150 नाम अगर जपना चाहे तो हम इसे जपवाएंगे। क्योंकि ये संसार का चिंतन छोड़े पहले और प्रभु में जुड़े, तब मंगल हमारा शुरू हो जाएगा। तो हमको इससे उबना नहीं कि अरे 5 मिनट राम राम कहता है, 5 मिनट कृष्ण कृष्ण कहता है, ये तो ठीक नहीं। नहीं, ये ठीक है, बहुत ठीक है, क्योंकि वो संसार का जो चिंतन कर रहा था उससे हटकर प्रभु में तो लगा। प्रभु के अनंत नाम है, किसी भी नाम का उच्चारण जीव का परम मंगल कर देगा। भाव कुभाव अनक आलस नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश। कोई भी नाम, सब नाम सामर्थ्यशाली, सब नाम मेरे प्रभु के हैं, पर जब आगे चलकर प्रेम होगा तब फिर अन्य जबान से निकलना भी पसंद नहीं हो। यद्यपि मेरे ही प्रभु के रूप है, मेरे ही प्रभु के नाम है, पर सब अपरिचित हो जाते हैं। परिचय बस फिर एक में ही रह जाता है, जो गुरु प्रदत्त उपासना है, जो गुरु प्रदत्त इष्ट है, उन्हीं का नाम, उन्हीं का रूप, उन्हीं की लीला, उन्हीं का धाम, तब जाके वो प्रेम होता है। फैलने पे प्रेम नहीं होता, समिटने पे प्रेम होता है। प्रेम गलियति साकरी तामे दो ना समाये। तो अभी कोई प्रेम थोड़ी हो गया है, अभी तो हम साधन पथ पे चल रहे हैं। जब प्रेम हो जाएगा तो फिर वो नाम जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना, नान्यास्तु राधाम बिना, मुझे कुछ नहीं बस राधा राधा राधा, वो प्रीति।
अभी मन जो है जगत प्रीति से हटकर नाम में तो लग रहा है, तो प्रणाम है, नमस्कार है, धन्यवाद है कि कम से कम मन संसार से हटकर प्रभु के विविध नाम रूपों में लग रहा है, विविध नाम रूपों में। फिर वो तो प्रेम की बात आ जाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। वो प्रीति की बात है, जब प्रीति आ गई तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। देख लेना, अभी आप चलो, बहुत सही है, बहुत सही, जैसे चल रहा है वैसे चलाओ, आगे चलकर खुद ये एक में अटक जाएगा, खुद अटक जाएगा। जगन्नाथ अरोड़ा जी। मैं यतीश कुमारी के लिए प्यारी जी की है। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव सेवक जी महाराज के प्राकट उत्सव की हितमय मंगल में बधाई। गुरुदेव श्री सेवक जी महाराज जी ने सेवक वाणी के तीसरे प्रकरण में हित नाम प्रताप यश में कहा है कि प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाई अनुसरे, जहां तहां हरिवंश के, रसिकन की सेवा जब हुई प्रीति सहित बूझहूं सब कोई, कौन धर्म हरिवंश को, कौन सुरीति कौन आचरण, कौन सुकृत जही पावे शरण, क्यों हरिवंश कृपा करें, तब सब धर्म कहो समुझाई, संतत सकल सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। महाराज जी इसमें सेवक जी महाराज जी कह रहे हैं कि श्री हरिवंश का धर्म क्या है, इसकी भजन की रीति क्या है, उनमें कौन कौन प्रकार के आचरण करने चाहिए आदि। महाराज जी इसमें क्या जानना चाहते हो आप? महाराज जी उसमें व्याख्या में लिखा हुआ था कि इस धर्म के अपने गुरुदेव के मुख से एक बार इसका श्रवण जरूर करिएगा। तो जब जब उसका पाठ करते थे तो आता था कि एक बार आपसे जरूर प्रत्यक्ष मुझे। पहली बात तो है कि आचार्य शरणागति अनिवार्य है, सो आपकी है। आचार्य शरणागति में तो होता है हरिवंश महाप्रभु जो प्रेम के अवतार हैं, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर्षम कांति, प्रेम और आनंद में डूबे हुए। प्रेम नाम प्रियाजू और आनंद नाम लालजू। जो प्रिया लालजू में डूबे हुए हैं, जिनके कपोल से निरंतर सुधारा बहती रहती, रोमांच होता रहता है, आठों पैर प्रियालाल की सेवा सुख में निमग्न है। निशिदेव जानत ना ही सजनी, एक रस भीजी रहे, बढ़े आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगी। निशिदेव से जानत ना ही सजनी, एक रस भींजी रहे, गोप गोपिनी आदि दुर्लभ, ते सुख दिन प्रति लहे। श्री हिताचार्य की शरण कैसे होते? बोले प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। भगवान ने गीता जी में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्छरेणादि गच्छति। श्रद्धा क्या होती है? जानते हो श्रद्धा क्या होती है? जो वचन जो आदेश उसमें बिना विचार करके तत्पर हो जाना, उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। और ज्ञान का क्या करे? तत्परा सहितेन्द्रिया, जो आचरण बताया गया है तत्काल इंद्रियों को खींचकर उसी पे चलाया जाए। तो बोले कौन धर्म हरिवंश को? कौन धर्म हरिवंश? हरिवंश का धर्म क्या है? हरिवंश का धर्म है तत्सुख भाव। तत्सुख भाव से प्रियालाल को आठों पैर रिझाना। ये सखियां इच्छा शक्ति हैं, प्रियालाल की इच्छा ही सखी है, संधनी शक्ति है। प्रियालाल को मिलाना ही, प्रियालाल का सुख वर्धन करना, प्रियालाल को दुलार करना, यहां तक कि प्रियालाल ही उनके प्राण जीवन मन सब सर्वस्व है। तो अब हम व्यवहार में क्या करें? जब हम व्यवहार के शरीर में, तो सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। बोले कौन धर्म हरिवंश को? बोले सुख देवे को चावचित, सबको सुख देने का स्वभाव बन जाए, मन वचन कर्म से धर्मयुक्त, सबको सुख देने की भावना, लेकिन हमारे हृदय में पलट कर कुछ प्राप्त करने की चाहना हो। सब सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, हमारे अंदर निष्कामता हो, और हर समय नाम वाणी में सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की, कहे हरिवंश है नाम। या तो पद चल रहा है या तो नाम जब चल रहा है, और व्यवहार में सबको सुख प्रदान करने की भावना, या लोक परलोक की किंचन मात्र कोई चाह नहीं। चाह को प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दिया, इच्छा को प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दिया। कौन धर्म हरिवंश को? कौन सुरीति कौन आचरण? सेवक जी महाराज ने सब वर्णन किया। सब जीवन सो प्रीति, रीति निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। हरिवंश कृपा से हरिवंश रस रीति जब जागृत होती है तो मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र समझानी, मानि मान अपमान सम, दुख सुख लाभ हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। नित एक धर्मिन संग, एक धर्मिन संग, एक धर्मी इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंग खोए मिलिए, तासो की जय प्रीति। नित एक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, ये जो कृपा हरिवंश की। तब निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निर्खत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपित न मानत नयन, कुंजरंद अवलोकितन, यह सुख कहत बलेल, यह जो कृपा है। नेत्र कुंजरंध्रों में लगे पियालाल के प्रेम विलास का दर्शन कर रहे हैं। बोले ये हमारी रस रीति है। हमारी जो रस रीति है वो ये है, श्यामा श्याम के प्रति पूर्ण प्राण समर्पण, आठों पहर निरंतर नाम वाणी का चिंतन, ना किसी से शत्रुता, न मित्रता, न मान अपमान का बोध, न निंदा स्तुति का बोध, और रसिकों का संग। तो अपने आप हरिवंश धर्म, हरिवंश सुरीति, हरिवंश आचरण,
किन आचरणों के कारण हमें प्रियालाल की कृपा प्राप्त होती, कौन सुधर्म, कौन सुरीति, कौन आचरण, किस प्रकार से हम शरणागति प्राप्त करें, ये सब प्राप्त हो जाता है जब रसिकों की सेवा जब हो और प्रीति सहित बूझो सबको। सेवा का तात्पर्य क्या है? पैर दबाना, कपड़ा धो देना, ये सब बाहरी बात है। आंतरिक बात है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, अपने गुरुदेव की आज्ञा पर चलने से। हमारा जो धर्म है वो दिमाग से नहीं समझा जाता है, वो दिल से समझा जाता है। ये प्रेम मार्ग है। नहीं, यहाँ दिमाग खत्म हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है। कौन रस बाढ़ियो जहां बोली बोई भारी, ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। धीरे धीरे चलो, रसिकों का संग करो, वाणी जी का पाठ करो, सबको सुख देने की भावना रखो, कभी कठोर वचन न बोलो, सबसे नीच अपने को समझो, तनते नीच अपन को कहा, अपने आप धर्म को जान जाओगे। हमारा धर्म कहाँ है जानते हो? वृंदावन में। अब निज धर्म आपनो कहे तहां नित्य वृंदावन रहे बात प्रेम सागर। और वृंदावन के धर्म का मतलब क्या है? प्रेम। प्रेम का स्वरूप क्या है? प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। प्रियालाल। अब यहां तक पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए? बोले वृंदावन ए विधि बसे तज के सब अभिमान, और तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। जो अपने को सबसे नीच समझ लेता है और सब पूरे ब्रजवासी, सब भगवत स्वरूप खगमृग पशु पंछी सबको प्रणाम करता है दैन्य होकर, तो वृंदावन अपने प्रेम धर्म को जागृत कर देता है। उसी प्रेम धर्म में प्रियालाल का साक्षात्कार होता है। 3 प्रकार के नेत्र होते हैं। एक होते हैं जड़ नेत्र, प्रकृति से रचे, जो त्रिगुण माया को देखते हैं। एक होते हैं प्रेम नेत्र, जो मानस नेत्रों में खुलते हैं। मानस नेत्र जो खुलते हैं उनमें प्रेम नेत्र। और एक होते हैं ज्ञान चक्षु, जो बुद्धि के नेत्र होते हैं, उनके द्वारा तत्व दर्शन होता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्य, ये ज्ञान चक्षु से। और ललित त्रिभंगी के पास अनंत महिमा का विस्तार करते हुए देखो माई सुंदरता की सीमा, ये प्रेम नेत्र से दर्शन होते हैं। उर के नयन निहार, ये प्रेम नेत्र से दर्शन। तो गुरु चरणों का आश्रय जब ले लोगे तो सब ज्ञान हो जाएगा। धर्म का ज्ञान हो जाएगा, रसरीति का ज्ञान हो जाएगा, भजन पद्धति आ जाएगी। आश्रय ले ले। और आश्रय कहते हैं जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, तिनको तिन औंते अधिक। प्रिया प्रीतम से भी अधिक गुरुदेव भगवान के प्रति जिसका प्यार आ गया, क्योंकि जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, तो फिर वो अपने आप प्रश्न नहीं करना पड़ेगा। सबसे खास बात है रसिकन की सेवा।